दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर। दोस्तों, मेरे से बहुत से साथी कल RS प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कल के RS प्री एग्ज़ाम में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, जिन बातों का ख्याल आपने अगर नहीं रखा तो आपको एग्ज़ाम देने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपको एग्ज़ाम से वंचित भी किया जा सकता है। इन 5 बातों को हम डिस्कस करेंगे और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये 5 बातें कौन सी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 5 बातें जो आपके एग्ज़ाम के टाइम और एग्ज़ाम से पहले बहुत काम आने वाली है। ऐसी कौन सी 5 बातें हैं और RPSC ने इस बार एग्ज़ाम में क्या चीज़ नई जोड़ी है, आपको वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और हम जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप इसको ध्यान से देख लें और सुबह के एग्ज़ाम में इसके लिए पूरी तैयारी कर लें। पहली चीज़ जो आपको RS एग्ज़ाम से संबंधित ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जहाँ भी सेंटर आया है वहाँ पर आपको 1 घंटे पहले पहुँचना है। यानी अपना एग्ज़ाम जो है वो 11 बजे से शुरू है तो आपको सेंटर पर 10 बजे से पहले ही पहुँच जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो है चेकिंग की जानी है, आपकी ब्रीफिंग की जानी है और इस ब्रीफिंग में वहाँ पर क्योंकि सेंटर पे अभ्यर्थी अधिक होते हैं तो उसमें समय लगता है और अगर आप वहाँ पर लेट पहुँचे तो आपको वहाँ पर एंट्री से वंचित भी किया जा सकता है। साथियों, आपको याद हो तो पिछले दिनों रीट का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें कुछ अभ्यर्थी जो थे वो समय पर नहीं पहुँच पाए, थोड़े से लेट हो गए थे तो उनको फिर एंट्री ही नहीं दी गई और वो गेट पर रुके रुके बहुत बार रोते रहे, बिलखते रहे और बार बार मिन्नतें करते रहे कि मैं एंट्री दे दूं, लेकिन वो एंट्री नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि वो समय पर नहीं पहुंच पाए। तो पहला काम आपको ये करना है, जहां भी आपका सेंटर आया है जितना भी दूर है वहां पर आपको कम से कम 1 घंटे से पहले आपको वहां पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इस एग्जाम से संबंधित ये है कि आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है। कई बार अपन ज़्यादा हड़बड़ी में क्या करते हैं कि हाँ मैंने पर्स में रख दिया, मैंने अपनी जेब में रख दिया और हम ये सोचकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि एडमिट कार्ड हम भूल जाते हैं। फिर हम वहाँ की ई-मित्र की शॉप्स को ढूंढते रहते हैं या कंप्यूटर शॉप को ढूंढते रहते हैं और वहाँ से एडमिट कार्ड की अरेंजमेंट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने जब आप घर से निकलो तभी पूरी तरीके से ये आपको श्योर कर लेना है कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड है या नहीं। तो दूसरी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात जो है वो इस प्रकार से है कि जो भी आइडेंटिटी कार्ड आप ले जाएं वो आपका रंगीन होना चाहिए। प्रायोरिटी आप इस चीज़ को दें कि आप आधार कार्ड को ले जाएं और आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए प्लस रंगीन प्रिंट होना चाहिए। यानी आपकी फ़ोटो, नाम वगैरह वो सारा उसका एक रंगीन प्रिंट आना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लें, आप फोटो कॉपी किसी भी अवस्था में नहीं ले जाए, किसी भी कंडीशन में नहीं ले जाए। अगर आप फोटो कॉपी ले जाएंगे तो RPSC ने साफ कहा है कि फोटो कॉपी हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो वहाँ आपको विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले ही क्या करें, घर से जब रवाना हो तभी आप अपने साथ में आधार कार्ड की फोटो कॉपी जरूर लेकर जाएं। नंबर 4 पर जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपको अपने साथ में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी है। आपको पहले से तैयार कर लें और अपने एडमिट कार्ड, अपने जो है आधार कार्ड के साथ में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर साथ में ले लें। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है पेन। जो पेन आपको वहाँ ले जाना है वो बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अलग एक जो है पूरा पैक पेन ले जाओ जो अलग अलग प्रकार से या पूरी तरीके से पैक है जिसमें डिज़ाइंस है, तो वैसे पेन को वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा और आपको और वहाँ पर लास्ट के टाइम में भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इसलिए आप क्या करें कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी पेन होता है उसको अपने साथ लेकर जाना है। नेक्स्ट आपको यह बात ध्यान रखनी है जो इस बार RPSC ने पहली बार लागू की है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है। ये बात क्या है, आपने सुनी भी होगी लेकिन इसको स्पष्ट कर दूं मैं कि इसको नहीं करने से क्या होगा। RPSC ने इस बार हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, एक 5th ऑप्शन शुरू किया है।
यानी पहले 4 ऑप्शन आता था ए बी सी डी, इस बार उन्होंने ई 5वां ऑप्शन शुरू किया है। और वो 5वां ऑप्शन जो होगा वो आप अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको या तो नहीं आ रहा है या आप जो है वो छूटने वाला आपका, तो आपको उस ऑप्शन को भरना है। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने उस ऑप्शन को नहीं भरा तो क्या होगा, इसका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने उस ऑप्शन को नहीं भरा तो आपके उस जिस क्वेश्चन का आपने ऑप्शन नहीं भरा है उसके 1/3 अंक यानी 1/3 अंक को काटा जा सकता है, यानी काटा जाएगा। स्पष्ट कह दिया है आरपीएससी ने। आरपीएससी ने जो अपने निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश में, और जो एडमिट कार्ड के नीचे भी कुछ आपने निर्देश पढ़े होंगे, उस निर्देश में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, यानी आपने वो खाली छोड़ दिया, तो आपका 1/3 अंक काट दिया जाएगा। और अगर ऐसे लगातार आपने 10 क्वेश्चंस को छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसे 10 क्वेश्चंस को अगर आपने लगातार छोड़ दिया तो आपको इस एग्जाम से वंचित भी किया जा सकता है। तो आप इस चीज के लिए श्योर हो जाएं कि आरपीएससी के इस एग्जाम, आरएस प्री के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या लास्ट में आप टाइम होने आ गया है, क्योंकि आरपीएससी ने एक चीज और इसके लिए व्यवस्था की है जो आपके लिए जानकारी में होना बहुत आवश्यक है कि 10 मिनट का समय आरपीएससी आपको एडवांस में यानी और एडिशनल दे रहा है, और वो एडिशनल समय आपको केवल और केवल इस 5th ऑप्शन को भरने के लिए है। तो आप इस बात को लेकर श्योर हो जाए कि आपका 5th ऑप्शन फिल है या नहीं है, क्योंकि मोर देन 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से अधिक आपने अगर उन ऑप्शंस को छोड़ दिया है तो ये होगा कि आपको उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य साबित कर दिया या घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसी रिस्क आप बिल्कुल ना लें। बाद में कतई ये आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा कि सर मुझे ध्यान नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे याद नहीं था। तो आप उस समय फिर आपका अच्छा एग्जाम होते हुए भी क्या कर पाएंगे, आप उस एग्जाम से अयोग्य घोषित आप हो जाएंगे। तो इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है। अगली बात है कि आपको पहन के क्या जाना है। आपको पता हो तो वर्तमान में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे आरपीएससी के हों या राज्य कर्मचारी उस बोर्ड के हों, तो वहाँ पर सुरक्षा और आपके पहनावे को लेकर कई बार चर्चा का विषय रहा है, और वहाँ पर कई बार मुद्दा भी बन जाता है। तो आपको वहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो पुरुष हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, वो ध्यान रखें कि आपको पहनने में एक तो या तो आप शर्ट पहन रहे हैं या टी शर्ट जो भी पहन रहे हैं वो हाफ स्लीव होनी चाहिए, यानी आधी आस्तीन की या आधी बाजू की शर्ट या जो टी शर्ट है आपके होनी चाहिए, या कुर्ता पहन के जा रहे हैं तो वो भी आधी आस्तीन का होना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल आपको पैंट या फिर पैजामा जो है लोअर आप पहन के जा सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में अंगूठी, गले में चैन या और किसी प्रकार की चीज़ें ये आपके लिए स्वीकार्य नहीं होगी, वहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही आप क्या करके चलें, इन चीज़ों को अवॉइड करके चलें, अंगूठी वगैरह इन चीज़ों को। साथ ही शूज पहन के नहीं जाएं। आपको क्या पहनना है, आपको या तो स्लीपर जो है या हवाई चप्पल, इन दो चीज़ों का यूज़ करके आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन शूज़ को अवॉइड करें, क्योंकि शूज़ अगर आप पहन के जाते हैं तो आपको सेंटर से बाहर ही खुलवाया जा सकता है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या पहनना है, तो उनके लिए भी आरपीएससी ने अपने निर्देश में बताया है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सलवार सूट या साड़ी ये पहन के जा सकती हैं, या हाफ स्लीव कुर्ता पहन के जा सकती हैं। जो ब्लाउज है साड़ी के ऊपर पहन के जाने वाला है या कुर्ता है वो भी हाफ स्लीव होना चाहिए। उसके अलावा जो है उनके वही बात बताई है कि उनको भी हवाई चप्पल या फिर स्लीपर ही पहनकर जाना है। नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखने हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो अपने बालों में केवल साधारण रबर बैंड लगा के जाएं, जो फैशनेबल रबर बैंड या फिर जो क्लिप्स होते हैं उनका आपको यूज़ नहीं करना है। अगर उन बकल से उनकी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ से निकलवाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ही इस प्रकार से तैयार होकर आपको जाना है। इन चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपनी सीट पर जाकर बैठना है। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम में जो एक कानून सरकार का काम कर पूरी गोपनीयता बनाने का, या अपनी जगह पर या अपने किसी प्रकार का इधर उधर न देखने का जो कानून है, उस कानून का आपको फॉलो करना है।
और आपको एग्ज़ाम में जो है किसी भी प्रकार का गलत कॉलम की पूर्ति नहीं करनी है। अगर आपको किसी कॉलम की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको लिए ये स्पेशल है कि ओएमआर को भरते समय अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है, तो आपको केवल इतना करना है कि आपको जो इन्विजिलेटर आपके लगे हुए हैं उस रूम में, उनसे आपको पूछ लेना है कि सर इस कॉलम का मुझे नहीं आ पा रहा है, इसको मैं कैसे फिल करूं। तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे। आपको अपने मन से कुछ भी गलत नहीं भरना है, क्योंकि आपने कुछ गलत भर दिया तो हो सकता है वो आपके जो रिजल्ट पर जो है उसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट पड़ सकता है, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि जो ओएमआर शीट में जो वहाँ पर गोले आ रहे हैं, जहाँ पर आपको आंसर को फिल करना है, तो वहाँ पर गोले को न तो राइट का मार्क करना है, ना रॉन्ग का मार्क करना है। आपको उसको पूरा ब्लैक करना है, पूरा उसको डार्कन कर लेना उस गोले को। और डार्कन करने के बाद में ऐसा नहीं हो एक के बाद आप दो कर लें, आप एक को ही करना है। अगर ऐसा करते हैं तो भी वो क्वेश्चन जो है गलत काउंट होगा, आपके सही में उसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी बातों का मेरे हिसाब से ध्यान रखेंगे और इतना आप एग्ज़ाम को बहुत ही कॉन्फिडेंटली देकर आएंगे। मैं यही आप लोगों से जो है एक्सपेक्ट करता हूँ। मेरी बताई हुई बातें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहे, ऐसी मैं आपसे जो है विश करता हूँ। और मैं आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। मेरे चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।